Welcome students. Now we are going to do some revision about the sums. Okay. So firstly, I would like to tell you the diagonals in any quadrilateral is equal to number of sides of it. Okay. अगर देखिए डायगोनल्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हमें उसके डायगोनल्स पता करना है तो क्या होता है उसका फॉर्मूला नंबर ऑफ साइड्स इन इट. ओके, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट डायगोनल्स. ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखिए ये रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल में कितने साइड्स होती है? रेक्टेंगल में होती है फोर साइड्स. ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? 4 होंगे. देखिए यहाँ पे अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स देखिए 1 2 3 एंड 4. वैसे ही अगर कोई भी आपको क्वाड्रिलेटरल दिया होगा तो उसमें डायगोनल्स क्या होंगे? डायगोनल्स वुड बी नंबर ऑफ साइड्स इन इट. ओके, जितने नंबर ऑफ साइड्स उतने नंबर ऑफ डायगोनल्स. ठीक है. नाउ व्हाट इज अ लाइन से लाइन? ओके, a segment with 2 end points is called as line. Okay, it can be extended. Okay, it can be extended further. Okay, line segment, line क्या होती है? line is a segment which has 2 end points. ठीक है. now formula for the perimeter of some shapes. Okay, formula for the perimeter of rectangle. rectangle का perimeter क्या होता है? 2 in bracket length plus breadth. Okay, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर. नाउ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर. अगर आपको किसी भी चीज का स्क्वायर का पार्क, अगर स्क्वायर शेप का पार्क है उसका अगर आपको टोटल एरिया फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? टोटल फाइंड करना है तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. अगर इसका तो आप क्या करेंगे? इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे. ओके, सो नाउ स्क्वायर का क्या होता है पेरीमीटर? 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर्स. नाउ ट्रायंगल का, ट्रायंगल देखिए अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा 3a होगा जिसमें a प्लस a होता है. ठीक है. डिस्टेंस, पेरीमीटर क्या होता है? डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री. ठीक है. नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल? a प्लस b प्लस c, वेयर a इज फर्स्ट साइड, b इज सेकेंड साइड एंड c इज थर्ड साइड. ये स्केलिन ट्रायंगल में जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट होती है, बट इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ये क्या होता है? 3a होता है. ओके. नाउ फॉर्मूला फॉर एरिया. ठीक है, एरिया के फॉर्मूला देखते हैं. रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ओके, तो देखिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये हो गया इसका एरिया. स्क्वायर का क्या होगा? साइड इनटू साइड. ठीक है, साइड इनटू साइड इज द एरिया ऑफ स्क्वायर. नाउ ट्रायंगल. ओके, ट्रायंगल का क्या होता है? एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. ठीक है, एरिया. ओके, सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है. मनीष इज प्लेइंग अ गेम इन विच ही गेट्स +2 पॉइंट्स for every correct answers. Okay, for every correct answer and -1 for every wrong answer. Okay, so he solves 10 questions. Totally उसने कितने questions solve किए? 10 questions solve किए, in which 6 are correct and 4 are wrong. Find the final score of Manish. Okay, तो अब देखिए फाइनल स्कोर फाइंड करना है. अब हमें पता नहीं उसने कितने करेक्ट. अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है? टोटल इनका स्कोर फाइंड करना है. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी विल डू? We will Manish is playing a game in which he gets +2 points for every correct answer. Okay, so देखिए अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या पता है? 2 points for every correct answer. कितने करेक्ट आंसर थे? 6 करेक्ट आंसर. सो व्हाट वी विल डू? 6 into 2. सो दिस आर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स प्लस माइनस कितने आंसर हमें देखिए? -1 फॉर रॉन्ग आंसर. तो रॉन्ग कितने थे? 4 आंसर रॉन्ग थे. तो देखिए 4 into -1. सो this would be the equation. So now 6 2s are 12 plus 4 into -1 that is -4. तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पे 12 minus 4 that would become 8. ओके, तो इसका मतलब फाइनल स्कोर क्या है? फाइनल स्कोर ऑफ मनीष इज 8. 8 इज द फाइनल स्कोर. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें रैशनल नंबर्स को ऐड करना है. ओके, सो देखिए 3/4 प्लस 2/5 प्लस 3/6. सो अब यहां पे देख सकते हैं आप, ये देखिए इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो डायरेक्टली तो हम ऐड कर नहीं सकते इन्हें. सो व्हाट वी विल डू? फर्स्ट वी विल टेक द एलसीएम. तो देखिए एलसीएम क्या होगा यहाँ पे देखिए अब हमारा एलसीएम हो जाएगा. ये देखिए ये हमें इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2. ओके, तो देखिए अब यहां पे अब लेंगे हम एलसीएम. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2/5 प्लस 1/2. अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा हमारे पास हो जाएगा 20. तो अब 20 देखिए 4 into 5 जा 3 into 5 जा, ऊपर नीचे हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये 3 5 जा 15 प्लस
5 कितने जा 24 जा, तो 5 4 जा, यहाँ पे 2 4 जा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 4 जा 8, ठीक है। अब देखिए प्लस प्लस हमारे पास देखिए 2 10 जा, यहाँ पे भी आएगा हमारे पास 10 जा, तो देखिए यहाँ पे कितना होगा 10। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड इट। तो देखिए 25 प्लस 8 हो जाएगा, ये 25 प्लस 8 दैट मीन्स अपॉन 20, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 33/20। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर आपको कहीं क्वेश्चन मिलता है ऐड करने के लिए तो इस टाइप से ऐड करना पड़ता है। आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, जब आप एलसीएम लेते तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये देखिए आपने नीचे तो ले लिया एलसीएम, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चों। तो ये ऊपर वाला आप भूल जाते हैं अक्सर पेपर में, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। ओके, तो आई होप यहाँ पे ये वाला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि एलसीएम कैसे लेते हैं। So students, now here see, here you are given with a question that a rectangular school has to be fenced and it is 40 meter long and 20 meter wide. तो rectangular school को हमें क्या करना है, फेंस करना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका rectangular school है और ये 40 मीटर वाइड है और 40 मीटर लॉन्ग है और 20 मीटर वाइड है, ठीक है। ये उसकी विड्थ है, ये उसकी लेंथ है। तो अब देखिए वी आर टू यूज 4 लेयर ऑफ वायर, 4 लेयर वायर यूज करना है हमें इसे फेंस करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, फाइंड टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस इट। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया पेरीमीटर का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, ये था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला था हमारा 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, तो अब देखिए यहां पे लेंथ हमारे पास है, ब्रेड्थ भी हमारे पास है, तो हम पुट करेंगे, ठीक है। 2 इन ब्रैकेट 40 प्लस 20, तो हमें क्या मिलेगा, 2 इन ब्रैकेट 60। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, ठीक है। अब ये हो गया पेरीमीटर, ओके, टोटल ये हो गया पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगल 120। तो अब हमें कितनी वायर यूज करनी है, वी आर 4 लेयर ऑफ वायर, ठीक है। तो अब देखिए 4 लेयर ऑफ वायर कहा है हमें, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम अब इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 4, 120 इंटू 4, व्हाट वी विल गेट 360, ठीक है। तो हमें जो वायर की लेंथ लगेगी वो लगेगी 360 मीटर्स। ओके, तो 360 मीटर्स की वायर लगेगी। तो अगर आपको इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड करेंगे उसका, रेक्टेंगल का जो हमें गिवन होगा उसकी हेल्प से पेरीमीटर फाइंड करेंगे। देन व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई दैट बाय द नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू फेंस द फील्ड। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी अबाउट सम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है। इंटीरियर शब्द देखिए, इंटीरियर जो वर्ड होता है इट मींस अंदर, इंटीरियर मींस अंदर और एक्सटीरियर मींस बाहर, एक्सटीरियर मींस बाहर, ठीक है। तो इंटीरियर मींस अंदर, जो पॉइंट्स किसी भी एंगल के अंदर होंगे, देखिए यहां पे लाई कर रहे हैं तो ये इंटीरियर में, ओके। इफ दिस पॉइंट्स आर आउटसाइड द एंगल देन दिस आर सेड टू बी एक्सटीरियर ऑफ दैट एंगल। ओके, सो आई होप आपको ये रीजन पता चल गया होगा कि जो अब देखिए यहां पे अगर 2 एंगल्स के बीच में इनक्लोज्ड होगा ये, तो ये क्या होगा, इंटीरियर ऑफ दैट एंगल, ठीक है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, तो ये हम कहलाते हैं इसे। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम में आता है। ये मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम में फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। सेकंड मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड। सो फर्स्ट मेथड हम चेक करते हैं, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टेप 1 देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। सेकंड स्टेप, फाइंड द कॉमन फैक्टर। नाउ मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर एंड द अदर फैक्टर आल्सो, दैट इज कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड। तो एग्जांपल देखते, देखिए फाइंड द एलसीएम ऑफ 84 एंड 48, ओके। तो अब यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 32 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। तो अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 जा 12, ठीक है, 6 2 जा 12, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 1। तो देखिए हम इसे 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। नाउ अब 32 को कैसे लिखेंगे, 16 2 जा 32, फिर 8 2 जा 16, फिर 4 2 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे एंड कर देंगे। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। तो देखिए यहाँ पे 1 2, बस 2 ही कॉमन फैक्टर है। इट मीन्स देयरफॉर द इन दिस प्राइम फैक्टराइजेशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द प्राइम फैक्टर्स 2 and 3 अपीयर्स आर 5 and 1 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए अब देखिए अब क्या करेंगे हम, तो एलसीएम ऑफ 12 and 32। अब ये देखिए यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स है ना, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इतने टाइम्स दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब ये कॉमन हो गया ये। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई इट 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स हो गया। अब आप पूछेंगे सर 5 टाइम्स क्यों, क्योंकि ये दोनों को हमने एक टाइम कंसीडर किया है। तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स ये हो गया और ये 3, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, 96। वैसे ही अब देखिए यहां पे पूछा है हमें फाइंड द एलसीएम ऑफ 56 150 एंड 200 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए फिर से 28 2 जा 56, 14 2 जा 28, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, ठीक है। तो नाउ हम 7 को ऐसे लिख दिए, फिर 150 को ऐसे लिखे और इसको ऐसे लिखे। उसके बाद आप देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या है, यहाँ पे ये कॉमन है 2, ठीक है। उसके बाद अगेन हमारे पास देखिए यहाँ पर अब तो कॉमन नहीं है, बट यहाँ इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसका 2 हम ले सकते हैं ऐसे। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार 2 लिखेंगे, देखिए 1 2, इसका एक 2 3, ठीक है, 3 2 हो गए। देखिए 3 टाइम्स हमने 2 लिखा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, देखिए ये, और उसके बाद फिर 5 को हमने 2 टाइम्स लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे, तो 2 टाइम्स ही लिखा हमने 5। तो आप सोच रहे होंगे सर हमने सबको एक साथ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये कॉमन आ गया तो हमने कॉमन ले लिया उनको, तो कॉमनली हम लिखेंगे उसे एक बार, ओके। सो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 4200। सो आई होप आपको ये मेथड भी अब क्लियर हो गई होगी। अब देखिए कॉमन डिवीजन, कॉमन डिवीजन में क्या होता है, इतने सारे नंबर्स दिए तो कॉमनली हम डिवाइड करेंगे इन्हें 15 को। तो 2 देखिए 2, अब यहाँ पे 2 15 से तो डिवाइड नहीं होता, 15 2 से डिवाइड नहीं होता है। यहाँ पे 18 होता है, तो 18 कितने जा 2 9 जा 18, उसके बाद 2 18 जा 36, जो नहीं होता हम उसे एज इट इज लिख देंगे, फिर नीचे उसे लिखेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हम 3 से 15 को भी कर सकते हैं, 9 को भी कर सकते हैं, 18 को भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अब देखिए यहाँ पे 45 को भी कर सकते हैं आप, तो आप लिखते जाएंगे उसे, ओके। उसके बाद आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 को किया, 2 को यहाँ पे ले लिया, ओके। तो 3 3 जा आगे यहाँ पे 15 3 जा 45, ऐसे करते करते हमने 1 तक सॉल्व किया। उसके बाद जो नंबर आया हमने उसे मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ओके। सो आई होप बच्चों ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा अब। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पे इक्वेशन बनाने के लिए कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना होगा, ठीक है। तो जो हमें गिवन होगा उसकी हेल्प से हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे उस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो आई होप आप थोड़ा बहुत रिवाइज और कर लेंगे खुद से, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।